खैर इस बात की तो पूरी पूरी उम्मीद थी कि लाडली बहनों से बेईमानी की जाएगी, लेकिन चुनाव निकलने के ठीक बाद बेईमानी शुरू हो जाएगी, इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। लाडली बहनों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने बेईमानी शुरू कर दी है। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उसी बेईमानी का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। लाडली बहनों ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। लाडली बहनों ने लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भाजपा को दी और तीसरे चरण का इंतजार सभी लाडली बहनें कर रही है। लेकिन तीसरा चरण तो छोड़िए, जो पहले 2 चरण में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उन रजिस्ट्रेशन में भी सरकार बेईमानी करने लगी है। धीरे धीरे लाडली बहनों के नाम योजना से हटाने लगी है सरकार, क्योंकि सरकार को पता है एकदम से हटाएंगे तो बवाल हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करके तहसील वाइज सरकार जो है लाडली बहनों के नाम कम करने लगी है। इस बात के जीते जागते सबूत है। बकायदा लाडली बहनें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। अभी हाल ही में राजगढ़ जिले में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बकायदा नाम कटने को लेकर ज्ञापन है कि भैया चुनाव के बाद लाडली बहना योजना से हमारा नाम जुड़ा था और चुनाव के बाद हमारे खाते में पैसा आना बंद हो गया। ये राजगढ़ जिले की हकीकत है, इसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। और राजगढ़ जिले को छोड़िए, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यही हाल है। लाडली बहनाओं के नाम जो है उस पर्टिकुलर योजना से हटाए जा रहे हैं, खास करके चुनाव के बाद हटाए जा रहे हैं। किसी को अनियमितता बता देते हैं, किसी को क्या बता देते हैं, और लाडली बहना जो है दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहनों के साथ ये कर रही है कि कायदे में तो तीसरे चरण के रजिस्ट्रेशन का लिंक इन्हें देना चाहिए कि अब तीसरे चरण का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि काफी सारी बहनें ऐसी है जो इस योजना से वंचित है। सरकार का धर्म बनता है कि उन बहनों को भी लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ मिले, लेकिन सरकार डेट नहीं बता रही है, तारीख नहीं बता पा रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश कर्जे में है। मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा हो चुका है और अब सरकार पैसा डालेगी तो कहां से डालेगी सर, और कब तक डालेगी? करोड़ों रुपया कब तक डालेगी सरकार? इसलिए धीरे धीरे लाडली बहनों के नाम जो है लाडली बहना योजना से काटे जा रहे हैं और धीरे धीरे यकीनन ये जो लाडली बहना योजना है इसको बंद करने की कगार पर आ जाएगी मोहन सरकार, अगर इसी तरह कर्ज में रही तो। और कर्ज चुकाने के लिए कर्जा ले रहा है मध्य प्रदेश। जितना कर्जा है उसको चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की हालत को आप समझ सकते हैं। और उसी हालत को मद्देनजर सरकार अब लाडली बहनों से बेईमानी करने पर उतर आई है। धीरे धीरे लाडली बहनों के नाम कम करने पर उतर आई है। तीसरे चरण की शुरुआत कब होगी, तीसरे चरण के रजिस्ट्रेशन कब होंगे? जो लाखों बहनें मध्य प्रदेश में इस योजना से वंचित रह गई आपके स्लो सिस्टम की वजह से, स्लोवर रजिस्ट्रेशन की वजह से, उन बहनों का नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये तो ऊपर वाला जाने। अब मुझे लगता है कि अगले चुनाव में ही आएगा तो, क्योंकि जिन बहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था इस योजना में, उन बहनों का नाम बकायदा काट रही है मोहन सरकार। और ये जो बेईमानी है ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिन बहनों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे उन बहनों के रजिस्ट्रेशन से नाम हटाए जा रहे हैं। वो बहनें अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कोई इस कार्यालय भेज रहा है, कोई उस कार्यालय भेज रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका जीता जागता उदाहरण तो राजगढ़ जिले में ही है। राजगढ़ जिले में बकायदा बहनों ने जो है सरकार के खिलाफ आवेदन दिया है कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तब से हमारा नाम जो है इस योजना से हटा दिए गए हैं, हमारे खाते में पैसा ही नहीं आ रहा है। और ये एक जीता जागता उदाहरण है कि धीरे धीरे लाडली बहना योजना जो है, वो जो लाडली बहनों का जो जत्था है उसके साथ क्या होना है। जिस लाडली बहना ने आपकी सरकार बनाई सर, मध्य प्रदेश में भी बनाई, केंद्र में भी खूब सारा प्यार दिया,
उन लाडली बहनों को आप इस तरह से सिला देंगे। और खबरें चल रही है कि लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर मिलेगा गिफ्ट। रक्षाबंधन पर जो है थोड़ा सा बोनस दे रही है मोहन सरकार। बात उस बोनस की नहीं है, लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर गिफ्ट क्या मिलना चाहिए था? गिफ्ट मिलना चाहिए था तीसरे चरण का रजिस्ट्रेशन। जिन बहनों को इस योजना से वंचित रहना पड़ा, उन बहनों के लिए रजिस्ट्रेशन खोलना चाहिए था इस रक्षाबंधन पर, लेकिन वो सरकार ने नहीं किया, क्योंकि सरकार की हालत जो है वो खराब है। कर्जे में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश। कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लिया जा रहा है, और यही वजह है कि लाडली बहनों के साथ धीरे धीरे बेईमानी कर रही है मोहन सरकार। और ये बेईमानी जो है ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन से नाम कम किए जा रहे हैं, लाडली बहनों के नाम काटे जा रहे हैं। ये गलत है, और इस तरह की जो जो चीजें चल रही है बाजार में, उसके खिलाफ हम सख्त जो है वो खड़े रहेंगे। क्योंकि आपने सरकार बनाई मध्य प्रदेश में, लाडली बहनों के दम पर बनाई। आपने 29 की 29 सीटें ली, लाडली बहनों ने आपको खूब सारा प्यार दिया। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो है वो बड़ा है, और वो सीधे तौर पर लाडली बहना योजना को जो है क्रेडिट जाता है आपकी जीत का। तो फिर आप समझ सकते हैं कि लाडली बहनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है कि सही है। जिन भी लाडली बहनों के नाम खाते से काटे जा रहे हैं, दैनिक भास्कर ने राजगढ़ के एडिशन में बकायदा छापा है कौन सी तहसील से कितनी लाडली बहनों के नाम काटे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं तो राजगढ़ का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश का आंकड़ा क्या होगा। और धीरे धीरे इन बहनों के नाम कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब सोच लीजिए कि आने वाले समय में कितनी लाडली बहना मध्य प्रदेश में रह जाएगी। डायरेक्ट तरीके से नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से कुछ ना कुछ मोहन सरकार इसका तोड़ निकाल रही है, और ये तोड़ नहीं निकालना चाहिए। तीसरे चरण की तारीख आपको बताना चाहिए कि तीसरा चरण कब आएगा, इसकी रजिस्ट्रेशन कब होंगे। और ये जो बेईमानी का खेल आपकी सरकार में जो लोग भी चला रहे हैं, क्योंकि ये तो सरकार की डायरेक्ट योजना है, सीधी सादी योजना है। इसमें अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो इसकी जांच होना चाहिए। लाडली बहनों के रजिस्ट्रेशन से नाम क्यों हटाए जा रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए, इसकी पूरी पड़ताल होना चाहिए। और पड़ताल करके दोषियों को जो है कारावास भेजना चाहिए, बकायदा जेल भेजना चाहिए आपको। यह आपका कर्तव्य बनता है। एक भाई का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहन के प्रति बेईमानी सहन ना करे, खास करके लाडली बहनों के साथ जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री के पदवी पर बिठाया है, मोहन यादव जी। इस बात का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। अब देखते हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर क्या जांच बिठाते हैं, क्या तीसरे चरण के रजिस्ट्रेशन जो है मोहन यादव जी निकालते हैं, वो देखने लायक बात रहेगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।